एज अ बिगनर ऐसी कौन सी गलती है जो आपने स्टॉक मार्केट में नहीं करनी? देखिए, चाहे आप स्टॉक मार्केट स्टार्ट करने की सोच रहे हो या अभी आपने स्टार्ट करा है या थोड़े टाइम से आप ट्रेडिंग कर रहे हो स्टॉक मार्केट में, लेकिन सक्सेस आपको नहीं मिल पा रहा, तो ऐसी कौन सी बहुत बेसिक फंडामेंटल चीज है जो चाहे छोटे से छोटा ट्रेडर हो या बहुत बड़ा ट्रेडर हो, उसको बिल्कुल ध्यान रखनी पड़ती है? आज की डेट में आप चाहे कोई भी हो, आप चाहे बिजनेसमैन हो, आप चाहे सैलरीड हो, या आपके बाप दादा आपके लिए बहुत पैसा अलग अलग एसेट क्लास में छोड़ के गए हो, हर कोई ना कोई बंदा किसी ना किसी तरीके से स्टॉक मार्केट के साथ इन्वॉल्व होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एज अ ट्रेडर स्टॉक मार्केट में सबसे बेसिक चीज आप छोड़ दीजिए, प्राइस एक्शन छोड़ दो, कैंडलस्टिक छोड़ दो, ओपन इंटरेस्ट, ऑप्शन चेन, वॉल्यूम सब छोड़ दो, सब बाद में आता है। सबसे बेसिक चीज क्या है जो आपको ध्यान रखनी है, जिसके बगैर स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना आपके लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। तो सबसे पहले आते हैं स्टॉक मार्केट के स्ट्रक्चर पे। देखिए, स्टॉक मार्केट में एक प्राइमरी मार्केट होती है, एक सेकेंडरी मार्केट होती है। ध्यान से समझिएगा, इस वीडियो के एंड तक मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपका जो बहुत बेसिक डाउट है ना, ये स्टॉक मार्केट काम कैसे करती है या हमें ट्रेड कब कहाँ कैसे लेना चाहिए, वो क्लियर हो जाएगा। तो स्टॉक मार्केट एक प्राइमरी मार्केट होती है, एक सेकेंडरी मार्केट होती है। प्राइमरी मार्केट में आपके आते हैं आईपीओज। आईपीओज आपकी लाती है कंपनीज। कौन सी कंपनीज? जिनको फंड्स की जरूरत होती है। अब फंड्स की जरूरत कंपनी को क्यों होती है? या तो उसको अपना लोन उतारना होता है, वर्किंग कैपिटल लोन जो उसने बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है, या फिर उसे कैपिटल एक्सपेंशन करना होता है। मेजरली कम्बिनेशन दोनों का मिला के ही होता है। तो वो मार्केट में आते हैं, आईपीओ लाते हैं और पैसा रेज करते हैं। देखिए, पैसा तो वो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है। वहाँ पे उनको कोलैटरल प्रॉपर्टीज़ वगैरह रखनी पड़ती है। वहाँ पे उनके जो डेटर्स होते हैं उन पे लीन मार्क होता है, बैंक का स्टॉक पे लीन मार्क होता है, उनकी पर्सनल गारंटीज जाती है, और जो भी प्रॉपर्टी होती है उसकी लोन टू वैल्यू होती है, उसकी भी 70-80% उनको फंडिंग होती है। तो एक तरीके से आईपीओ के सामने वो बिल्कुल भी खड़ी नहीं होती। और सबसे बड़ी चीज़, आईपीओ से जो पैसा रेज होता है वो इंटरेस्ट फ्री होता है, उस पर कोई ब्याज नहीं देना, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं देना। लेकिन जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसी से आप पैसा लेते हो, उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, जिसका इम्पैक्ट आपके पीएनएल पे पड़ता है और आपके प्रॉफिट मार्जिन पे पड़ता है। अब गेम आती है सारी सेकेंडरी मार्केट पे। सेकेंडरी मार्केट मतलब आईपीओ में लिस्ट हो गई कंपनीज, अब आप उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप जैसे मेरे जैसे लोग अब उसमें बाय सेल ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब ट्रेडिंग बेसिक्स क्या है ट्रेडिंग के स्टॉक मार्केट में, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ट्रेडिंग करने से पहले ना, जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई उन सबको साइड पे कर देना, दिमाग में मत लाना। प्राइस एक्शन, इंडिकेटर्स वगैरह सब हटा दो, वॉल्यूम्स वगैरह सब। सबसे पहले आपको मार्केट का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। मार्केट किस फेज में है वो आपको पता होना बहुत जरूरी है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। देखिए, 2010 से मैं कर रहा हूँ ट्रेडिंग, एंड दिस इज द वेरी बेसिक फंडामेंटल चीज़ है जो पता होनी ट्रेडर को बहुत ज़्यादा जरूरी है। मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, या मार्केट साइडवेज है। जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि मार्केट किस फेज में है, तब तक आप मार्केट में प्रॉफिट नहीं बना सकते। आप सही ट्रेंड में गलत पोजीशन बनाएंगे और आपके लॉसेस होने लगभग तय हैं। देखिए, सही ट्रेंड में अगर अपवर्ड ट्रेंड है, उसमें मैंने लॉन्ग पोजीशन बनाई और उसमें मेरी एंट्री सपोज गलत भी हो गई, फिर भी मार्केट मुझे मौका देगी कॉस्ट पे निकलने पे या थोड़े प्रॉफिट पे निकलने में। लेकिन तेजी के मार्केट में आपने मंदी की पोजीशन बनाई तो वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग प्रॉफिट विल बी वेरी लो। तो सबसे पहले फेज समझिए, अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, या साइडवेज है। फेज कैसे पता करेंगे वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। दूसरी चीज, अब मार्केट को ट्रेड करने के लिए आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं बहुत सारे। सबसे पहली चीज, आप कैश में ट्रेड कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। आप फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं फ्यूचर को, फ्यूचर लॉन्ग भी कर सकते हैं। और तीसरी और सबसे खतरनाक चीज जो सबसे ज्यादा लोग करते हैं वो है ऑप्शंस। अब ऑप्शंस में आप प्लेन वनीला क्लीन ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं, जैसे आपने कॉल खरीद लिया, पुट खरीद ली। या ऑप्शन में आप सेलिंग कर सकते हैं, तेजी करनी है तो आपने पुट बेच दी, मंदी करनी है तो आपने कॉल बेच दी। या ऑप्शन में आप स्ट्रेटेजीज भी बना सकते हैं ताकि आप थीटा प्रीमियम खा सकें। अब आपने इन दोनों चीजों को कंबाइन करना है कि कौन सा फेज है और कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपने यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मार्केट तेजी की है,
अब तेजी की मार्केट में आपको ये देखना है उस तेजी की मार्केट में मोमेंटम है या नहीं है। अगर उस तेजी की मार्केट में मोमेंटम है देन आई विल गो विद प्योर वनीला ऑप्शन बाइंग और मैं कॉल खरीदूंगा, क्योंकि मोमेंटम होगा, मार्केट भागेगी, ट्रेंड के साथ तेज भागेगी और कॉल्स में पैसा बनेगा, कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन कवर करेंगे। दूसरी चीज, अगर मार्केट में तेजी है लेकिन मोमेंटम नहीं है, मार्केट चल रही है, थक रही है, चल रही है, ऊपर जा रही है लेकिन थक थक के जा रही है, उसमें भी ऑप्शन बाइंग में देखिए पैसा बन सकता है लेकिन वो मजा नहीं आएगा। उस जगह पे आपको करना चाहिए पुट शॉर्ट, क्योंकि पुट को अगर आप शॉर्ट करोगे यानी कि आपने तेजी की पोजीशन बनाई, उसमें आपको ट्रेंड का तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि आप सही ट्रेंड में ऊपर के, लेकिन जहां साइडवेज हो रही होगी वहां आपको थीटा प्रीमियम खाने को भी मिलेगा। सिमिलरली मार्केट अगर नीचे जा रही है, मोमेंटम के साथ जा रही है तो क्लीन वनीला पुट बॉय, और अगर रुक रुक के नीचे जा रही है तो कॉल शॉर्ट का। कॉम्बिनेशन हो गया दो ट्रेंड का। तीसरा आपका आ गया साइडवेज मार्केट। अब साइडवेज मार्केट में सबसे बेटर होता है कि आपको वहां पे स्ट्रेटेजीज लगानी चाहिए। आपको वहां पे जैसे स्ट्रेडल बेचा, आपने स्ट्रैंगल बेचा और वहां पे बैठ के आप थीटा प्रीमियम खाइए, बहुत अच्छा प्रॉफिट बनता है। तो आपको देखना है फेस कौन सा है मार्केट का और उस हिसाब से आपने अपना इंस्ट्रूमेंट चूज करना है। अगर आप इतने वर्सेटाइल नहीं है, अगर आप सारी चीजें नहीं कर पाते, बहुत से लोग नहीं कर पाएंगे, बहुत से लोग सिर्फ बुल होते हैं, बहुत से सिर्फ बियर होते हैं, बहुत से लोग सिर्फ ऑप्शन बाइंग करते हैं, बहुत से लोग सिर्फ ऑप्शन सेलिंग करते हैं, कुछ लोग सिर्फ स्ट्रेटेजीज बनाते हैं। तो सबका अपना अपना फोटे होता है। तो आपको देखना है आपका फोटे क्या है। अगर आप वर्सेटाइल हो, अगर आप ओवर अ पीरियड सीख गए हो सारी चीजें करना, तो आप अपने आप को शिफ्ट करें, अपने इंस्ट्रूमेंट्स को शिफ्ट करें एज पर मार्केट फेस, मार्केट स्ट्रक्चर। अगर आप वो नहीं कर सकते देन यू हैव टू वेट। अगर आप सिर्फ ऑप्शन बाइंग करना जानते हैं देन यू हैव टू वेट कि मार्केट का आपको ट्रेंड मिले क्लियर और उस ट्रेंड के साथ मिले मोमेंटम, तभी ऑप्शन बाइंग में आपका अच्छा पैसा बनेगा। तो इस बेसिक चीज को बिल्कुल ध्यान रखें कि मार्केट का ट्रेंड और फेस कौन सा है और आपने इंस्ट्रूमेंट कौन सा चुनना है। दोनों को जब आप कंबाइन करके एक प्रॉपर अप्रोच लेंगे तब आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग प्रॉफिट विल बी वेरी हाई। अब ये फेस पकड़ने कैसे हैं? देखिए ज्यादातर हम लोग क्या है, इंट्राडे है, BTST है, आप डेली टाइम फ्रेम देख सकते हो एक ब्रॉडर पिक्चर के लिए, लेकिन मैं जो पर्सनली देखता हूँ वो आपको बता देता हूँ। ओवरली टाइम फ्रेम का चार्ट पे आप ट्रेंड का पता करिए, ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट का, और 5 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट पे आप उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग सही इंस्ट्रूमेंट चुन के अपनी पोजीशन को एग्जीक्यूट करिए। ये तरीका होता है, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इसको बार बार देखिएगा और इसको फॉलो करने की कोशिश करिएगा। हो सकता है देखिए एकदम नहीं होती चीज़ें, लेकिन जब आप कोशिश करेंगे ओवर अ पीरियड और आपको सक्सेस दिखने लगेगा तो खुद ही आप मोटिवेट होंगे और इसको पूरे डिसिप्लिन के साथ फॉलो करने लग जाएंगे। ऑटोमेटेड प्रोसेस होता है ये। चलिए ये थोड़ा सा बेसिक, सबसे बेसिक मैंने समझाना था आपको। देखिए चार्ट पे बहुत चीज़ें मैं समझा सकता था, वहाँ पे भी आऊँगा धीरे धीरे, लेकिन ये बिल्कुल बेसिक है स्टॉक मार्केट, सेकेंडरी मार्केट में इंट्राडे BTST ट्रेडिंग करने का सबसे सक्सेसफुल तरीका। अब आते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी पे। कल की स्ट्रेटेजी पे सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, कैसीनो तो चलेगा ही उसमें 3 बजे के बाद, आपको पता ही है। चलिए निफ्टी का देख लेते हैं। देखिए डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी सारी DMAs के नीचे बंद हुआ है, बहुत खराब बंद हुआ है। दूसरा, निफ्टी का स्ट्रक्चर बहुत वीक है। अब आप देख रहे हैं निफ्टी गिर रही है नीचे। अब इस गिरती हुई मार्केट में ट्रेंड, आपको ट्रेंड भी दिख रहा है, मोमेंटम भी दिख रहा है। अगर मैं पुट लूंगा तो मेरे चांसेस ज़्यादा है पैसे कमाने के, वहीं अगर मैं कॉल लूंगा तो मैं फंस जाऊंगा। अगर पुट मैंने गलत जगह भी ले ली, सपोज मैंने ली और मार्केट ने पुल बैक दे दिया, तो भी आप देखेंगे बाद में जाके डे एंड पे जाके अगले दिन जाके मार्केट ने मुझे रिवॉर्ड करा। तो अगर आप ट्रेंड की डायरेक्शन में सही इंस्ट्रूमेंट चूज करके ट्रेड करेंगे तो ऐसे मार्केट खुद आपको अच्छे प्रॉफिट के साथ बाहर निकालती रहेगी। अब जैसा मैंने बताया निफ्टी सारी DMAs के नीचे। फ्यूचर्स की बात करते हैं हम, जब से कैश आया है, और निफ्टी का आप देखिए सबसे बड़ा क्रिटिकल सपोर्ट है 24,000 टू 24,050। अगर ये टूटा डिसाइसिवली, इसके नीचे बंद हो गई, तो निफ्टी गया, कोई नया लेग खुलेगा नीचे, बहुत तेजी से जाएगा ऊपर की तरफ। रेजिस्टेंस 1 24,150 टू 160, रेजिस्टेंस 2 24,230 टू 260, रेजिस्टेंस 3 24,360 टू 375। ऑल आर फ्यूचर लेवल्स। अब करेंगे क्या? देखिए 24,050 टूटेगा तो डायरेक्शनल शॉर्ट नीचे बनाऊंगा मैं।
अगर पुल बैक आता है कहाँ तक 24 150 160, वहां पे देखूंगा प्राइस एक्शन फेल हो रहा होगा तो कॉन्ट्रा शॉर्ट। उसको अगर पार करके ऊपर चले गई 24 230 260 के आसपास देखूंगा प्राइस एक्शन फेल हो रहा है तो कॉन्ट्रा शॉर्ट। उसके ऊपर चले गई फिर कॉन्ट्रा शॉर्ट नहीं देखूंगा। 24 230 से लेके 24 375 इस जोन को मोस्ट प्रोबेबली मैं अवॉइड करूंगा, क्योंकि सारी डीएमएस निफ्टी की इसी जोन के अंदर आ रही है। तो यहां पे कॉन्ट्रा लेना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा और डायरेक्शनल लॉन्ग 24 375 के ऊपर ही, जब सारी डीएमएस के ऊपर निफ्टी निकल जाएगा। इस चीज का ध्यान रखें, बहुत ज्यादा गिर चुकी है मार्केट। दो चीजें थोड़ी अगेंस्ट है, नेगेटिव मार्केट के बियर्स के अगेंस्ट है, ध्यान रखिए। पहला है पुट कॉल रेशो जो है आपका 0.8 पे, इतिहास उठा के देख लो पिछले 3 4 6 महीने का 0.7 0.8 से मार्केट हमेशा घूमी है। दूसरा इंडिकेटर्स जो आप लगाते हैं, कोई भी इंडिकेटर लगाइए, RSI MACD MFI OBV जो QQE जो भी आप लगाते हैं, वो सारे इंडिकेटर्स आपको पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखाएंगे, वो भी डिफरेंट टाइम फ्रेम पे, चाहे 5 मिनट का हो 15 मिनट का हो 30 मिनट का हो, ओवरली टाइम फ्रेम हो, आप लगाइए, आपको सब जगह पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखेंगे। तो मार्केट एक शार्प पुल बैक भी दे सकती है, लेकिन हम वेट करेंगे उस पुल बैक के फेल होने का, कहाँ पे, जो लेवल्स अभी आपको बताए हैं वहाँ पे। ये निफ्टी की अप्रोच हो गई। बैंक निफ्टी बिल्कुल रेंज बाउंड है, आपको बताया था 57 250 नीचे 58 250 ऊपर। आज 57 250 तोड़ा, लेकिन नीचे से रिकवर हो गया 57 आई थिंक 150 के आसपास से, और वापस उसी रेंज में आके बंद हुआ। और 50 डीएमए भी तोड़ा था डेली टाइम फ्रेम पे, उसको रीगेन करके उसके ऊपर बंद हुआ। तो बैंक निफ्टी अभी 10 और 20 डीएमए के नीचे है, बाकी 50 100 और 200 डीएमए के ऊपर है, यानी कि बैंक निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी में अप्रोच क्या होगी, बैंक निफ्टी में डायरेक्शनल शॉर्ट 57,050 उसके नीचे, बाकी कोई भी उछाल बैंक निफ्टी में आएगा अप टू 57,550, याद रखिए वहाँ तक मेरे लिए बैंक निफ्टी सेल ऑन राइज है। 57,550 के ऊपर गया तो 57,800 टू 900 एंड देन अल्टीमेटली 58,250। दो लेवल्स, एक निफ्टी का एक बैंक निफ्टी का, नीचे की तरफ ध्यान रखें। निफ्टी 24,000 टू 24,050 एंड बैंक निफ्टी अराउंड 57,050। ये दोनों अगर चले गए बाबूजी तो निफ्टी बैंक निफ्टी गए, ये आप ध्यान रखें। और देखिए जैसा हमने अप्रोच ली थी, रोज के वीडियोस अगर आप देखते हैं आपको पता होगा कि 24,375 था, 360 375 वो टूटेगा तो 24,050 आएगा। आज 24,080 मेरे ख्याल से लो था। 24,050 क्या था, हर शाम के वीडियो में मैंने आपको समझाया है, चार्ट्स पे समझाया है। ये गैप का लोअर एंड था, ये स्विंग लो से स्विंग हाई पकड़ेंगे उसका 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल था, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था। ऑलमोस्ट वो गैप निफ्टी ने फिलअप कर दिया है। तो शाम के वीडियो जरूर देखा करिए, बहुत इंफॉर्मेटिव होते हैं और आपको ट्रेड लेने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी और आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। प्रॉफिट में जल्दी नहीं निकलोगे और लॉस हो रहा होगा तो जल्दी काटोगे। थंब रूल है, लॉस को जल्दी काटो और प्रॉफिट को रन करो। तो ये कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपको लेवल्स के पीछे का पूरा गेम प्लान पता होगा कि ये लेवल्स यहाँ पे इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। इन द एंड दोस्तों रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर लाइक जरूर कीजिएगा, और जो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें विद नोटिफिकेशन बेल। एंड इन द एंड जरूर ध्यान रखें, जो भी बाय सेल करें अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से करें, बिकॉज नथिंग इज गारंटेड इन स्टॉक मार्केट।